बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गौतम बुद्ध के सत्य वचन जो हर रविवार को बुद्ध वंदना के रूप में बताए जाते हैं, तो ये प्रारंभ हो रही है बुद्ध वंदना। तो अब जो है सभी बोलेंगे नमो बुद्धाय जय भीम, 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 नमो बुद्धाय जय भीम। सभी भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब को सर झुका करके नमन करेंगे। बोलो बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब को नमन। जो धम्म बौद्ध धम्म का नियम है, सब प्रथम धम्म की शरण में जाना पड़ता है। तो अब त्रिशरण और पंचशील जो हमारे धम्म उपासक हैं, श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी और आपको ये सब त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराएंगे और आप लोग सब ध्यान पूर्वक और मन लगा करके उसको ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे जोर से बोलेंगे, जोर से बोलें। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस्यै भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि सुमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरुमणि शिक्षापदं समादयामि मुषावादा वेरुमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरुमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामिरे मज्जे पमाडठना वेरुमणि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 सो भगवान हम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगते लोक विदो अनुत्रो पूर्वम सारथि सत्था देवान स्वामी बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च बुद्धा जीचा ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना ये च बुद्धा अहम बंदामि सभ्यता नत्थि में शरणं वयम बुद्धो में शरणं वयम हे तेन सेज बच्चीन हो तू तेजे मंगलम उत्तमंगेन बुद्धे पाजु पशुपरुत्तम बुद्धो ये खलितो दोषो बुद्धो हम तू उत्तमम मम यो सन्नि सन्नो वनोति वानं विजित्था यम किचनिम रत्नम लोक विविधि विविधा पथु नत्थि तस्वम समत्व सोति भवन्तु में यो सन्नि सन्नो वर मोदी और महती विजेता संबोधि मागच्छनंत काणो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि धम्मन्ना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिधिको अखालिको पश्चिको उपन्निको वचन वेदी जम्बो विभूति धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च धम्मा जीजा ये ते धम्मारागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहम बंदामि सभ्यता नत्थि में शरणं वयम धम्मो में शरणं वयम एतेन सेज बच्चेन होतु तेजे मंगलम उत्तमंगेन धम्मो ये पशु परुत्तम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो हम तो उत्तमम
संग बनना। सुपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो, उजपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो, समीची पट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो, यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो, आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनुत्रो पुण्यं खेतुम लो शक्ति संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च संघाति च ये च संघानागता पचु पन्ना ये च संघा एम बन्नामि संपदा नत्थि में शरणमयम् संघो में शरणमन एतेन सेज बच्चेन होतु ते जय मंगलम उत्तमंगेन संगोय पाचु पशुभ संगोय खलितो दोषो संगो तमम ममम यम किचनिम रत्न लोक विविधता विविधि पथु यम किचनिम रत्न लोक विविधि धम्मम विविधि पथु यम किचनिम रत्न लोक विविधि संघम विविधि पथु ईमाय धम्माय धम्मा धनो पटी पत्तियां बुद्धम पूजेमि ईमाय धम्मा धनो पटी पत्तियां धम्मम पूजेमि ईमाय धम्माय धम्मा धनो पटी पत्तियां संघम पूजेमि भवतो सब मर्म रखंतु सब देवता सब बुद्धा ने सोती भवंतु में भवतो सब मंगल रखंतु सब देवता सब में सम्मानि सोती भवंतु में सब पाप से उक्रम से कुशलम से उपसंपदा संचित परियुदंतु यदन बुद्धानु शासन चिरंती सब चिरंती सबला तुम मेदा एतनेव अतनी कौरंती पापम कप्पम यम होती कटु फलम अंधभूतम अय्योम लोके समझ के तू समस्थिति सकलो जाल मुत्तो अप्पो सप्पो गच्छति। बोलो साधु साधु साधु। लो जी अब कुछ पाठ पढ़ोगे? धम्मपद जो भगवान गौतम मुनि ने अपनी वाणी से वचन इसमें बताए हैं, तो धम्मपद का एक सूत हमारे धम्मोपासक मनोज बौद्ध जी उसका पाठन करेंगे, सब उसको शांतिपूर्वक ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। इंद्रियों पर संयम रखना सुखदायी है। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के चैतवन में विहारते थे। वहां 5 भिक्षु ऐसे थे जो 5 इंद्रियों में से एक सवर संयम करते थे। एक दिन उन 5 में यह एक विवाद हुआ कि किसका स्वर मुश्किल है। वे आखिर में बुद्ध के पास गए और पूछा, भंते, इन 5 इंद्रियों में से किसका स्वर दुष्कर और कठिन है? तथागत ने किसी को भी हानि ना साधना को काम न बतलाकर कहा, भिक्षुओं, इन सभी का स्वर कठिन ही है। इसीलिए साधक को चाहिए कि इन सभी द्वारों का स्वर करें और सभी द्वारों पर संयम रखें। सभी का स्वर अच्छा है, भला है, साधु है, हितकारी है, सुखदायी है। इसके स्वर से सारे दुखों से मुक्ति हो जाती है। ऐसा कहकर तथागत ने इन गाथाओं को कहा। मुक्ति पानी है तो अपने मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम कर ले। काया के संयम का अर्थ है अकेले एकांकी होने की
क्षमता का आ जाना, एकाग्र होना, अकेलेपन का बोध होना। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी घर या गुफा में बंद हो जाना। गुफा में बैठकर भी मन सांसारिक बातों में भटकता है तो वह एक कांतवास नहीं कहलाता। अकेले होने का अर्थ है अत्यमूर्खी हो जाना, भीतर की ओर मुड़ जाना, चलते फिरते भीड़ में शांति और मौन रहना तथा किसी के बारे में नहीं सोचना। वाणी पर संयम या मौन रखते हुए का अर्थ यह है कि कुछ बोलो ही नहीं। समय के बीच रहने पर, जरूरत पड़ने पर भी मुंह पे ताला लगा देना और बोलना नहीं, मौन नहीं कहलाता। जब जरूरी हो तो जरूरत के अनुसार संयम रखकर बोलना चाहिए। जरूरी बोलना, गैर जरूरी नहीं बोलना। जितना जरूरी है उतना ही बोलने की क्षमता, क्योंकि अक्सर अधिक गैर जरूरी और व्यर्थ में बोलते व्यक्ति का कई परेशानियां मोल लेता है। वचन का समय का अर्थ है जो जानते हो वही बोलना। जिस व्यक्ति को वस्तु या विषय के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, अनुभव उनके बारे में असत्य, काल्पनिक और अनावश्यक बोलना वाणी है या वचन के समय के विरुद्ध ऐसा करना अहितकारी है, अच्छा नहीं। जो भिक्खु अपनी वाणी का समय रखता है, सोच विचार कर बोलता है, शांति चित्त से विनम्र होकर बोलता है, वही प्रज्ञावान बुद्धिमान भिक्षु धम्म और अर्थ का अच्छी तरह विद्वत्तापूर्ण विमोचन व्याख्यान कर सकता है। उसका भाषण बोलना मधुर, कर्णप्रिय और नव भावना होता है। उसके वाणी वचनों से धम्म का प्रकाश फैलाता है। उसके व्यक्तित्व और कर्तव्यों से दूसरों को सुख के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। जो भिक्खु धम्म में रमण करता है, निरंतर धम्म आचरण में ही लगा रहता है, धम्म चिंतन की ही रत रहता है, धम्म का मनन करता है और धम्म का ही सदैव अनुसरण करता है, ऐसा साधक ही सत्य धम्म को उपलब्ध होगा। वह कभी चूकता नहीं है, वह धम्म में कभी अलग नहीं होता। संतोष धारण करो और दूसरों से ईर्ष्या मत करो। किसी विपक्षी सेवक को भिक्षु की कथा अपने लाभ की अवहेलना, अवमानना, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लाभ की चाह और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो भिक्षु दूसरे की वस्तुओं पर लाभ की इच्छा करता है, जो दूसरों के लाभ की स्पर्धा और ईर्ष्या करता है, वह चित्त की एकाग्रता पर ध्यान समाधि प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगा। संसार के स्वयं को मिलने वाला लाभ भले ही थोड़ा ही क्यों न हो, लेकिन भिक्षुओं का उस अल्प लाभ की अवहेलना, अवमानना और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और जो भिक्षु स्वयं लाभ की अवहेलना नहीं करता तो ऐसे शुद्ध जीवन वाले आलस्य रहित भिक्षु की वेदता भी प्रशंसा करते हैं। संसार के किसी भी नाम और रूप में 5 स्कंद के प्रति जिसके मन में थोड़ी सी भी ममता नहीं होती, जिसका बिल्कुल ही मैं और सारे मेरे का भाव नहीं होता, जो उसमें किसी
भारी वस्तु के न रहने या न मिलने या न होने पर शोक व दुख नहीं करता, चिंता नहीं करता, जिसको इनके होने या ना होने का सुख या दुख नहीं होता, जिसके पास इसी प्रकार का समता भाव है, समभाव है, हो वही वास्तव में भिक्खु कहलाता है। नाम व मन रूप शारीरिक का अर्थ यह मानसिक और शारीरिक मनुष्य दो अवस्थाओं का पुंज है। नाम यानी वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान तथा रूप यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चार महत्व महाभूतों के मिलने पर शरीर यानी रूप बनता है। इन रूप हर पल बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं। मनुष्य इन नाम और रूप के दो बंधनों में फंसा रहता है। इनके लिए ही रंग, दोष, मोह, अहंकार दुखी होता है और इन दो से जो मुक्त हो जाता है वह भिक्खु कहलाता है, वह भिक्खु कहलाता है। साधु 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 साधु। पाठ करोगे उसका धम्मपद का? बिल्कुल करेंगे, बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद मनोज भौज जी। धम्मपद में जो भगवान गौतम मुनि ने कहा है, ये जो संसार है इसमें परिवर्तन होता रहता है, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति हर क्षण बदलती रहती है। तो ये सब जो भगवान गौतम मुनि ने एक एक बात जो कही है बिल्कुल सही कही है। और इस परिवर्तन में जो हमारा ब्रह्मांड है, जल, पृथ्वी, हवा और आपका प्रकाश, ये पूरा ब्रह्मांड है जो यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड, इसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहता है। ये भगवान गौतम ने बात कही। और इस क्षण में, इस परिवर्तन में जो हमारा जीवन है, जो इंसान का, हर जो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें घटनाएं घटित होती रहती हैं और वो बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है जीवन, हर क्षण बदलता रहता है। ये भगवान गौतम मुनि ने ये बात कही। और ये भी कहा भाई आपस में मिलजुल करके, आपस में मिलजुल करके आपसी सहमति से रहना चाहिए और एक दूसरे की सब मदद करना चाहिए, सब। तो भगवान गौतम मुनि ने ये कहा, अंधभूतम अय्यम लोके धनुष्के तूतमस्ति सुगलो चाल मुत्तो अपो सप्पो गपचती। यही तो कहा कि संसार में जितने भी जीव हैं उनका कुछ ना कुछ धम्म होता है और वो सब धम्म को मानते हैं। इंसान अपने हिसाब से धम्म को मानते हैं, बिना धम्म के मानने वाले इंसान और जीव ऐसे ही भटकते रहते हैं। अंधभूतम, आंख पर पट्टी बांधकर अंध आदमी की ऐसे ही भटकते रहते हैं वन में, जैसे जंगल में जानवर भटकते रहते हैं। अपो सबको गचती। तो अब जब तक आप अपने को नहीं सुधारोगे, अपना स्वयं दीपक बनो, जो भगवान गौतम मुनि ने कहा अपो दीपक भव, तो ये आप लोगों का उद्धार नहीं होगा और किसी ना किसी धर्म को, किसी ना किसी श्रद्धा को आपको मानना पड़ेगा। और क्या कहा, नाही बैरन बैरानी समन तीत पुदाचनन,
ए बैरंच सम्मति एस धम्मा सनातन। भगवान गौतम मुनि ने ये कहा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करो, चुगली बिल्कुल मत करो और आपस में मेल जोल से रहो। देखो जब बैर हो जाता है समन्तीत कुताचनन, कितनी कितनी बुरी बात हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, घर बिक जाते हैं, यहां तक कि इतनी बुरी बात होती है, घर बर्बाद हो जाता है। समन्तीत कुदाचनन, कितनी बड़ी हो तो ए बेरंज सम्मति, आपस में बैठ करके कोई बात होगी तो निपटा लो, सुलह कर लो, इससे बढ़िया बात नहीं होगी, सब बुरी बातों से बच जाओगे। ऐस धम्मा सनातनो। भगवान गौतम मुनि ने ये कहा कि ये सब इन बुराइयों को छोड़ दो, त्याग दो। सभ्य पापस्य कुलम से कुशलम से संपदा संचित पर्युदंतु एतम बुद्धानुशासन। सब जो पाप है, पाप क्या है? किसी जीव की हत्या करना पाप है, चोरी करना पाप है, कामेशु मिच्छाचारा बुरी बात करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, नशा पत्ता करना पाप है, माँ बाप की सेवा ना करना वो पाप है, सब बच्चों की देखभाल मत करो वो भी पाप है। तो ये भगवान गौतम ने जो कहा सभ्य पाप से संपदा संचित पर्युदंतु एतम बुद्धानुशासन, सब पापों को जितने भी हैं उनको त्याग दो, मत करो, यही मेरी शिक्षा है। और क्या कहा? चिरंती सबला दुम्मेदा एतनेव अतनो कुरंती पापम कप्पम यम होती कटुफलम। जो प्रकृति है उसके नियम को मानना चाहिए, उसमें दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबला दुम्मेदा जो भगवान गौतम बुद्ध ने जो बात कही है, सब जो प्रकृति है उनकी बातों को मानो और अतने बतने सब आप अपना शरीर को मन को स्वच्छ रखो, प्रकृति की हर बात को मानो, करंती पापम कप्पम, जितने भी पाप है उनको मत करो, यम होती कटुफलम, जैसे जब पाप करोगे तो उसका फल कैसा हो जाएगा? यम होती कटुफलम, कड़वाई फल मिलेगा आपको, कड़वाई। तो ये सब जो है ये भगवान गौतम ने कितनी बड़ी बात कही है, उसका फल आपको कड़वाई मिलेगा। और क्या कहा? धन, जैसे धन के पीछे पड़े रहते हैं, पूतो मत्थी धन मत्थी इति बालो विहज्यति, अत्तानी ने अच्चिने अत्नी पूतो पुत्तो पूतो धन। पूतो मत्ती धन मत्ती, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा और हो जाए मुझे, इसी चक्कर में रहते हैं, इसी चक्कर में रहते हैं कि मेरा जो है इतना धन हो जाए। अत्तानी ने अत्तनो, ये शरीर जब अपना नहीं है तो कूदो पुत्तो कुत्तो धनम, वो धन किस काम का? जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो ये धन, बेटा, बेटी, पत्नी, ये सब जो है ये सब मतलब के हैं, सब मतलब के हैं। जो बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करता वो सब बेकार है, और जो धन की बर्बादी करते हैं सब बेकार है। तो ये भगवान गौतम मुनि ने कहा कि जैसा आपका जो
सदाचार से जीवन जीने का जो आपका मन है, जो आपने सदाचार से जीवन पैसा कमाया, उसका फल बढ़िया मिलता है। ये भगवान गौतम बुद्ध ने कहा। कितनी बड़ी बात भगवान गौतम बुद्ध ने कही। सदाचार से जीवन जियो, बच्चों को पालो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। तो ये अब जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अब एक बात एक पुस्तक में जो लिखी है अपनी कलम से, जो सच्ची बात है, भगवान गौतम बुद्ध का धम्म, उसमें जो एक पाठ हम करते हैं बुद्ध वंदना में, उसका वाचन श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी सबको सुनाएंगे। बाबा साहब की बात। बिल्कुल शांत बैठे रहे, सुन रहे हैं ध्यान से। सद्धम्म ने भिक्षु के धम्म और उपासक के धम्म में स्पष्ट रूप से विभाजक रेखा खींची और भिक्षु को पत्नी विवाहिनी रहना ही होगा, उपासक को नहीं वह शादी कर सकता। भिक्षु का कोई घर नहीं हो सकता, भिक्षु का कोई परिवार नहीं हो सकता। उपासक के लिए यह आवश्यक है नहीं उपासक का घर हो सकता है, उपासक का परिवार हो सकता है। भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन गृहस्थी की संपत्ति हो सकती है, वह संपत्ति रख सकता है। भिक्षु के लिए प्राणी हत्या अनिवार्य और तौर पर वर्जित है, गृहस्थी के लिए नहीं। वह अविस्ता और विशेष जीव हत्या भी कर सकता है। यो ये पंचशील के नियम दोनों के लिए समान हैं, लेकिन भिक्षु के लिए वे व्रत रूप हैं। वह उन्हें तोड़ेगा तो दंड का भागी ही होगा। उपासक गृहस्थी के लिए वे अनुकरणीय शील मात्र हैं। भिक्षु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य विषय है। गृहस्थी के लिए यह उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। तथागत ने दोनों के धम्म में ऐसा भेद क्यों रखा? इसके पीछे कोई ना कोई खास कारण होना चाहिए, क्योंकि बिना विशेष कारण के तथागत कभी भी कुछ कहने वाले नहीं थे। कहीं भी इसका कारण तथागत ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि यह हमारे अनुमान का विषय है। तो भी यह आवश्यक है कि इस विभाजक रेखा का कारण स्पष्ट समझ में आ जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि तथागत अपने धम्म द्वारा इस पृथ्वी पर धम्म राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सभी को अपने धम्म का उपदेश दिया, भिक्षुओं को भी, गृहस्थियों को भी। लेकिन तथागत यह भी जानते थे कि सर्वसामान्य आदमियों को धम्म का उपदेश देने मात्र से वे इस आदर्श समाज की स्थापना न कर सकेंगे। इसका आधार एकमात्र धम्म होगा। आदर्श के लिए वैवाहिक होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, लोगों को वह व्यवहारिक लगना भी चाहिए ताकि लोग उस पर पहुंचने का प्रयास कर सकें। इसी तरह का प्रयत्न भी तभी आरंभ हो सकता है जब लोगों के दिमाग में सामने उस आदर्श का आश्रित एक समाज का यथार्थ रूप हो और जिससे सर्वसामान्य जानता हो भी हो, यह समझ सके कि आदर्श कोई अव्यवहारिक नहीं था, बल्कि ऐसा था कि जो सहकर को भी हो सके। तथागत ने उस धम्म का उपदेश दिया, संघ उसी का एक संस्कार और सामाजिक नमूना है। यही कारण है कि बुद्ध ने एक भिक्षु के धम्म और एक उपासक गृहस्थी के धम्म में विभाजक रेखा खींची है। भिक्षु तथागत के आदर्श समाज की मिसाल भी था और उपासक को यथा समर्थ उसका अनुसरण करना था। एक ही प्रश्न और भी है, और वह यह है, भिक्षु का जीवन कार्य क्या है? क्या भिक्षु जीवन में व्यक्तिगत साधना के लिए है
अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उसका मार्गदर्शन भी करना है। ये दोनों ही उसके जीवन कार्य हैं। वे बिना व्यक्तिगत साधना के वे नेतृत्व नहीं कर सकता। इसीलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ धार्मिक भिक्षु और ज्ञान संपन्न व्यक्ति बनना भी होगा। इसके लिए उसने व्यक्तिगत साधना करनी होगी। एक भिक्षु गृहस्थ त्याग कर सकता है, संसार त्याग कर सकता है। वह अपने घर को इसलिए छोड़ सकता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने का अवसर और मौका मिल सके जो अपने घर में पूरी तरह से अशक्त है और जो दुख में पड़े हैं, जो चिंता में पड़े हैं, जिन्हें चैन नहीं है, जिन्हें सहायता की उपेक्षा है। करुणा जो कि धर्म का सार है, तकाजा है कि हर अंधाई दूसरों को प्रेम करे और दूसरों की सेवा करे। भिक्षु भी उसका उपवाद नहीं। व्यक्तिगत साधना में चाहे कोई कितना ही ऊंचा क्यों न हो, यदि कोई भिक्षु पीड़ित मानवता की ओर से उदासीहीन है तो वह भिक्षु नहीं है। वह दूसरा और कुछ भी हो सकता है किंतु वह भिक्षु नहीं हो सकता। साधु साधु साधु। हेलो, सब सांझवीर बैठ जाएंगे। अब बुद्ध वंदना का समापन बच्चों सभी बोलेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी हम का गुणगान करते हैं बुद्ध वंदना में। तो भगवान गौतम बुद्ध के साथ साथ बाबा साहब ने भगवान गौतम बुद्ध के धर्म को प्रचार प्रसार इतना किया कि जो पुस्तक मनोज बोध जी ने अभी आप लोगों को सुनाई, तो ये धर्म प्रचार 14 भाषाओं में इस पुस्तक का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसका संकलन किया। तो अब बाबा साहब की आरती। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। तूने मनु विधान जलाया, भारत का संविधान बनाया। उसमें कर दिए एक समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। तूने दलित अछूत जगाए, उनको सब अधिकार दिलाए। उसमें भर दिया स्वामी दान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तूने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। तूने भारत की सब नारी, शोषित पीड़ित दलित उभारी। उनको कर दिया एक समान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम, महान बना दिया भारत का संविधान।
जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीम कहानी। रहेगा भीम अमर बलिदान बना दिया भारत का संविधान। रहेगा भीम अमर बलिदान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। देकर बौद्ध धर्म की माया कर दी बोधि वृक्ष की छाया। लेकर बौद्ध धर्म की माया करती बौद्ध वृक्ष की छाया। हमको मिल गए बुद्ध भगवान बना दिया भारत का संविधान। हमको मिल गए बुद्ध भगवान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। चरणों शोषित शीश झुकाते सभी श्रद्धा के सुमन चढ़ाते। चरणों शोषित शीश झुकाते हम चरणों में सुमन चढ़ाते करते सब बहुजन गुणगान बना दिया भारत का संविधान। करते सब बहुजन गुणगान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान बना दिया भारत का संविधान। बोलो साधु साधु। भीम वंदना के बाद में सभी का मंगल हो, सब पढ़ें सब स्वस्थ रहें, सबकी ऐसी बंद वंदना में ये कामना की जाती है। तो बुद्ध वंदना के समापन में सभी का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मेरे साथ मेरा अनुसर करेंगे। बोल जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से भी सबका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। सच्चे सच्चे कर्मों से भी सबका मंगल होए रे।
माता पिता की सेवा से भी सबका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जल के थल के और गगन के सब प्राणी का मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। पाल पोष के बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। और जिस जननी ने जन्म दिया उस माता का मंगल होए रे। लोभ मोह मद क्रोध त्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रकृति के बंधन से सबका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। बोलो जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। बोलो साधु बुद्ध वंदना का समापन होता है। सबका मंगल हो सबका मंगल हो सबका मंगल हो। सब खुश रहें सब खुश रहें। बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत साधुवाद थी। अब सभी फूल चढ़ाएंगे और शासकों आज का जो प्रसाद है वो हमारे जो आदरणीय डॉक्टर साहब हैं मार्गदर्शक हैं डॉक्टर चरण सिंह उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। और अगली बार जो प्रसाद जो का वितरण किया जाएगा वो श्रद्धेय आरपी सिंह जो क्रेन वाले हैं उनके परिवार द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत साधुवाद। अब प्रसाद ग्रहण करेंगे और शांति पूर्वक फूल चढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभ्य सत्ता करोगे। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये सभ्य सत्ता कराते हैं तो इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। छोटे छोटे बच्चे चलो। सप्पे सत्ता सुखी होन्तु सप्पे होन्तु चके बिनो सप्पे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मां सप्पे सत्ता सुखी होन्तु सप्पे होन्तु चके बिनो सप्पे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मां सप्पे सत्ता सुखी होन्तु सप्पे होन्तु चके बिनो सप्पे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचिदुक मां साधु साधु साधु। धम मित्रों सब कितना बढ़िया वातावरण माहौल अंबेडकर भवन ये छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों के लिए उन्होंने मंगल कामना सभ्य सत्ता उन्हीं के द्वारा आप खुश रहें सब बढ़ें ये छोटे छोटे बच्चों ने आपके लिए। तो अब बच्चों
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। हर रविवार को यहाँ अंबेडकर भवन में बुद्ध वंदना का आयोजन होता है, जिसमें हमारे बुजुर्ग और हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे उसमें शामिल होते हैं और भगवान गौतम बुद्ध के वचनों को, बुद्ध कथा को सुनते हैं। तो ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भी धम्म का लाभ उठाएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु।